Hey guys, welcome to this part, and I hope you guys are well. In this video lecture, we are going to discuss how we will change from direct speech to indirect speech, and we are taking imperative sentences in this lecture. Okay, तो imperative sentences के डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को करना हम लोग इस पार्ट के अंदर सीखेंगे। ओके, तो देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर कैसे सेंटेंस आते हैं। ठीक है, देखो जब भी ऑर्डर दी जाती है, ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस हो, ठीक है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। या तो रिक्वेस्ट की जा रही हो किसी से, ठीक है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ है ना, तो वो भी आएगा। या तो कुछ कमांड दी जा रही हो, ठीक है, क्या दी जा रही हो, कमांड दी जा रही हो, ठीक है, वहाँ पे भी आएगा। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस ही कहलाएगा वो। ओके, अगर कुछ सजेशन दी जा रही हो, ठीक है, यानी कि सुझाव दिया जा रहा हो, ठीक है, तो वो भी आएगा किसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। ओके, तो देखो इसको चेंज करने के स्टेप्स अपने क्या हैं। पहला स्टेप जो है कि अपने को क्या करना है, सेड टू को चेंज करना होता है। सारे ही सेंटेंसेस में सेड टू को चेंज करना होता है। तो जैसे हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव में सेड टू की जगह क्या लिखते थे, टोल्ड लिखते थे। ठीक है, सेड टू की जगह टेल लिखते थे और सेज टू की जगह टेल्स लिखते थे। तो वैसे ही और इंट्रोगेटिव में हम लोग सेड टू की जगह में आस्क्ड लिखा करते थे, आप लोगों को ध्यान होगा इंट्रोगेटिव में। ठीक है, और असर्टिव में दैट लिखते थे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है अपने को, यहाँ पर सेड टू की जगह हम लोगों को लिखना है, सेड टू की जगह हम लोगों को लिखना है या तो ऑर्डर्ड लिखना है। ठीक है, ऑर्डर्ड कब लिखेंगे, जब ऑर्डर वाला सेंटेंस है। ओके, या तो फिर रिक्वेस्टेड लिखना है। क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड लिखना है, जहाँ पे रिक्वेस्ट। ठीक है, ओके, या फिर सजेस्टेड लिखना है। क्या लिखना है, सजेस्टेड लिखना है, जब सेंटेंस अपना क्या हो, अपना सेंटेंस सजेशन वाला हो, यानी सुझाव वाला हो। ठीक है, और या तो हम लोग फॉरबेड भी लिख सकते हैं कहीं कहीं पर ऑर्डर्ड की जगह, जहां पर रोका जा रहा हो कोई काम करने से या मना किया जा रहा हो। क्योंकि आप लोगों को पता है फॉरबिड यानी क्या होता है, रोकना होता है या मना करना होता है। इज इट क्लियर। तो ये चार हम लोग स्टेट टू की जगह में जैसे जैसे हमारे सेंटेंस रहेंगे वैसे वैसे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है अपने को। अब देखो ऑर्डर्ड के बाद क्या आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, या फिर स्टेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद होता है इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो देखो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और उसकी जगह में कंजंक्शन कौन सा आएगा, टू कंजंक्शन लगाएंगे हम लोग। कौन सा कंजंक्शन, टू कंजंक्शन लगाएंगे हम लोग। जैसे हम लोग यूज करते थे क्या, दैट यूज करते थे कंजंक्शन असर्टिव के अंदर। ठीक है, और इंट्रोगेटिव के अंदर इफ का यूज करते थे या फिर वेदर का यूज करते थे। ठीक है, या फिर डब्ल्यू एच फैमिली का ही यूज हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, कंजंक्शन हमें टू यूज करना है। ठीक है, ओके, अब देखो अगले स्टेप पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला स्टेप होगा कि हमें टू के बाद क्या यूज करना है। टू के जस्ट बाद आपको ध्यान देना है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, टू के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, जो उसमें वर्ब रहेगी उसी को फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लेना है। ठीक है, अगर अपना सेंटेंस निगेटिव रहा तो नॉट पहले आ जाएगा टू प्लस वी वन के। ठीक है, नॉट प्लस टू प्लस वी वन आ जाएगा। इज इट क्लियर। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि टू प्लस वी वन आएगा एंड देन नॉट प्लस टू प्लस वी वन आएगा। ओके, चलो अगला स्टेप है कि हम लोग कैसे प्रोनाउन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो प्रोनाउन में कैसे चेंज करेंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं। ठीक है, कौन सी ट्रिक, सन वन टू थ्री ट्रिक से। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन में आपको पता है क्या क्या आता है, आई और वी आता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन ही शी इट दे एंड नेम, देयर विल बी नो चेंज। ओके, तो प्रोनाउन चेंज हम लोग एज इट इज करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। ठीक है, उसके बाद बात टेंस की।
टेंस में भी चेंज वैसे ही होगा जैसे अभी तक होता है, ठीक है। सारी प्रेजेंट वाले टेंस पास्ट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, ओके। एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ओके। एंड पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिल जो है चेंज हो जाता है किस में, वुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। सैल चेंज हो जाता है किस में, शुड में चेंज हो जाता है, ठीक है, ओके। कैन चेंज हो जाता है किस में, कुड में चेंज हो जाता है। में चेंज हो जाता है किस में, माइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। शुड चेंज नहीं होता है, मस्ट भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये टेंस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। उसके अलावा टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड, ठीक है। टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स होंगे, उन्हें भी ऐसे ही चेंज करना है जैसे अभी तक हम लोग चेंज करते आए थे, ठीक है। जैसे टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है। यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर हो जाएगा। टुनाइट दैट नाइट हो जाएगा, ठीक है। नाउ देन हो जाएगा, ठीक है। हियर देयर हो जाएगा, ठीक है। दीज दोज हो जाएगा, ठीक है, ओके। दिस दैट हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस भी हमें एज इट इज़ करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारे रूल्स आपको नहीं पता है तो मेरे लास्ट वीडियोस देखिएगा जिस पे मैंने डिस्कस किया है इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस एंड इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वहाँ पर मैंने डिटेल से इस बातों को डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलो आओ अब हम लोग करते हैं कुछ सेंटेंसेस, ठीक है। तो देखो पहला सेंटेंस, अच्छा ये सारी बातें मैंने आपको जो अभी बताई हैं वही मैंने यहाँ पर आपको समराइज कर दी हैं, ठीक है। सेड टू चेंज हो जाता है किस में, ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में या फॉरबेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। कंजंक्शन क्या यूज करनी है हमें, कंजंक्शन हमें टू यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है टू के बाद, ठीक है। और टेंस और प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, अभी जैसे चेंज हो रही थी चीज़ें वैसे ही चेंज करना है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, तो आओ हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, शी सेड टू मी डू नॉट कम हियर, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि यहाँ मत आओ, ठीक है। तो देखो दो तरीके से चेंज करते हैं। पहली बात तो वो मुझे मना कर रही है कि यहाँ मत आओ, तो इसे कैसे लिखेंगे, शी सेड टू की जगह क्या यूज कर लेंगे, फॉरबेड यूज कर लेंगे। शी फॉरबेड मी, ठीक है, मना कर रही है, ठीक है। तो मना करने के साथ ऑलरेडी नॉट आ रहा है इस सेंस में, तो नॉट का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। फॉरबेड के साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे। शी फॉरबेड मी टू, ठीक है, टू का यूज करेंगे, ओके। एंड देन कम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। एंड देन हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। शी फॉरबेड मी टू कम देयर, उसने मुझे वहां आने से क्या किया, मना किया, ठीक है। अगर हम नहीं नॉट यूज कर देते तो गलत सेंस निकलने लगता, ठीक है। उसने मुझे वहाँ आने से नहीं मना किया, ठीक है, ये अर्थ निकलने लगता, ठीक है। तो ध्यान देना फॉरवर्ड के साथ नॉट का यूज नहीं करना है अपने को, ओके। अब देखो इसी सेंटेंस को अगर हम लोग ऑर्डर्ड से चेंज करना चाहे, चूंकि ऑर्डर भी है कि यहाँ मत आओ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, शी ऑर्डर्ड मी, ठीक है, शी ऑर्डर्ड मी, ठीक है। अब निगेटिव है तो नॉट हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम, ठीक है। और हियर क्या चेंज हो जाएगा, देयर हो जाएगा। उसने क्या आदेश दिया, वहां ना आने का आदेश दिया, ठीक है। तो यहाँ नॉट यूज करेंगे, ओके। तो देखो अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना है, दोनों ही तरीके क्या हैं, सही हैं, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे अपने को चूज कर लेना है वहाँ पे, ओके। चलो अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस के अंदर बढ़ते हैं, और अगला सेंटेंस है अपना, ही सेड कॉल द, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस, ठीक है। अब उसने ऑर्डर दिया, ठीक है, किसी ना किसी को ऑर्डर दिया जो लोग वहां पे थे। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अपने को खुद से डेलिबरेटली चूज करना पड़ेगा, ठीक है। कि कोई ना कोई वहां रहे होंगे जिनको कहा गया होगा कि विटनेस को, पहले गवाह को बुलाया जाए, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि कुछ लोग रहे होंगे, तो उनके लिए प्रोनाउन हम लोग यूज कर लेंगे देम, ठीक है। तो ही ऑर्डर्ड देम, ठीक है, ओके। उसके बाद टू यूज करेंगे, ठीक है, ही ऑर्डर्ड देम टू। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी, तो यूज कर लेंगे, ही ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, एज इट इज लिख लेना है, कॉल द फर्स्ट विटनेस, ओके।
एंड नाउ की जगह आपको पता है नाउ चेंज हो जाता है किसमें, देन में चेंज हो जाता है। तो ही ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन, ठीक है। उसने पहले गवाह को बुलाने का क्या किया, ऑर्डर दिया। ओके, जज ने ऑर्डर दिया होगा। ओके, तो ये सारी बातें रहीं, ठीक है। तो आओ हम लोग अपने अगले सेंटेंस के अंदर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, सी सेड, ठीक है। स्प्रेड द क्लॉथ्स इन द सनलाइट एंड डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स, ठीक है। दो सेंटेंस हैं और एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने सपोज दैट कोई वाइफ है और उसने अपने हस्बैंड को ऑर्डर दिया, ठीक है। आजकल ऐसा ही तो हो रहा है तो देखो उसने अपने हस्बैंड को ऑर्डर दिया कि क्या करो, स्प्रेड द क्लॉथ्स इन द सनलाइट, ठीक है। अपने क्या करो, कपड़े धूप में फैला दो, एंड डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स, और कुछ मत धुलना, ठीक है। क्योंकि सी था इसलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर सास ने अपनी बहू को ऑर्डर दिया हो कि ऐसा करो, ठीक है। तो चलो ये सारी बातें छोड़ के हम लोग इसको चेंज करना सीखते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, शी ऑर्डर्ड, ठीक है। शी ऑर्डर्ड, अब देखो या तो हम लोग हिम का यूज कर सकते हैं या तो हर का यूज कर सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को देख लेना है, ठीक है। तो मैं पहले वाला ले लेता हूँ, शी ऑर्डर्ड हिम या शी ऑर्डर्ड हर, वट एवर। टू का यूज करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैलाना, ठीक है, यही यूज कर लेंगे हम लोग। शी ऑर्डर्ड हिम टू स्प्रेड द क्लॉथ्स, शी ऑर्डर्ड हिम टू स्प्रेड द क्लॉथ्स, ओके, इन द सनलाइट, इन द सनलाइट, ओके। स्पेलिंग आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। सनलाइट, अब देखो सेंटेंस अपना दूसरा स्टार्ट हो रहा है एंड के बाद, एंड अब देखो क्या है यहाँ, डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स, तो निगेटिव हो गया तो नॉट हम लोग पहले लिख लेंगे, ठीक है। डू हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, नॉट। अब टू का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, एंड नॉट टू वॉश एनीथिंग, एंड नॉट टू वॉश एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। उसने क्या आदेश दिया कि कपड़ों को धूप में फैला दो और बाकी कुछ भी मत धुलो, ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस के अंदर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईच, कैप्टन ने सोल्जर्स यानी सिपाहियों से कहा कि आराम से खड़े हो जाओ, ठीक है। तो देखो कैप्टन क्या करता है, कैप्टन या कोई भी अपना बड़ा ऑफिसर है तो अपने से छोटे ऑफिसर उसको कमांड करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, कमांडेड का यूज करेंगे, ऑर्डर्ड का यूज नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो द कैप्टन कमांडेड, ठीक है, कमांड कर रहा है, ठीक है, कि क्या हो जाओ, कमांडेड किसको, द सोल्जर्स, कमांडेड द सोल्जर्स, ठीक है। अब टू का यूज करना है, ये इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, टू का यूज करना है, टू, अब एज इट इज लिख देना है अपने को, टू स्टैंड एट ईज, ठीक है, ये हो जाएगा, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज। ओके, चलो अब हम लोग अगले सेंटेंस के अंदर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है कि माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग इन रिटर्न, मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा कि दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग इन रिटर्न, लेकिन बदले में किसी भी चीज़ की उम्मीद मत करो, ठीक है। ओके, तो देखो ये सेंटेंस अपना क्या है, एडवाइस वाला है, ठीक है। क्या है, तो एडवाइस वाले में हम लोग या तो एडवाइज्ड लिख सकते हैं सेड टू की जगह, या सजेस्टेड लिख सकते हैं, दो में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा अपना ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपने को चूज कर लेना है कि एडवाइज लिखना है कि सजेस्टेड लिखना है, दोनों का ही मीनिंग क्या है, सेम है। इज इट क्लियर? ओके, तो देखो माई मदर, मेरी माँ ने मुझे क्या दिया, एडवाइस दी, ठीक है। ये साफ सेंटेंस से जाहिर हो रहा है, ठीक है। माई मदर एडवाइज्ड मी या सजेस्टेड मी, ठीक है, एडवाइज्ड मी टू, ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद उसकी जगह में क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एज इट इज लिख देना है अपने को, हेल्प अदर्स, ठीक है।
अब देखो बट के बाद एक और सेंटेंस शुरू हो रहा है, दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है कि डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो निगेटिव हो गया तो नॉट पहले लिख देंगे, टू के पहले नॉट लिख देंगे, नॉट टू एक्सपेक्ट, नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो मेरी माँ ने मुझे क्या सलाह दी, ठीक है, कि दूसरों की मदद करो बट उसके बदले में किसी चीज की उम्मीद मत करो। ठीक है, तो यही जीवन का मंत्र है कि आप लोग भी क्या करो, ऐसे ही करो। ठीक है, मदद करो लेकिन किसी चीज की उम्मीद मत करो। ओके, इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो देखो ये सारे सेंटेंस हो गए किसके, इंपरेटिव सेंटेंसेस के हो गए। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है मैंने आपको सिखा दिया है। सेड टू को चेंज करना है किसमें, ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, एडवाइज्ड में, ठीक है, कमांडेड में, फोरबेड में। ठीक है, कंजंक्शन टू यूज करनी है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। टेंस, प्रोनाउन एंड टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स के सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन एज इट इज रहेंगे जैसे अभी तक होते आए हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपका एक सेंटेंस है कि आपको चेंज करना है। ठीक है, तो देखो मैंने एक सेंटेंस आपके लिए लिख रहा हूँ, इसको आप लोग चेंज करके बताओगे। शी सेड टू मी, ठीक है, उसने मुझसे कहा, गो अवे। ठीक है, शी शेड टू मी, गो अवे। ठीक है, अवे की स्पेलिंग AWAY। ठीक है, शी सेड टू मी गो अवे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा। ठीक है, आपको समझना है कि इसमें क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही, क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, उसने मुझसे कहा कि दूर चले जाओ। ठीक है, चले जाओ। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसको आप लोग चेंज कर रहिएगा। ठीक है, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।